हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्यूटर एनजे। टुडे हमने स्टार्ट करना है बहुत लंबा पार्ट है ये इस चैप्टर का, सॉल्ट। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्ट होता क्या है। तो ओके, तो सॉल्ट एक ऐसा कंपाउंड होता है जो एक रिएक्शन से बनता है जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ। इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, अब हमारे पास एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे ना जब, तो बनेगा सॉल्ट। और वाटर। तो ये सॉल्ट के बारे में हमने पढ़ना है इस पूरे चैप्टर में। तो एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। HCl एक एसिड होता है। HCl को हमने ऐड किया किसके साथ, रिएक्ट किसके साथ करवाया, NaOH के साथ। ठीक है, तो ये बना देगा एक सॉल्ट। ये कौन सा सॉल्ट बनाएगा, NaCl। ठीक है, तो हम फटाफट से सॉल्ट की डेफिनेशन लिख लेते हैं। अ सॉल्ट is a compound formed when an acid reacts with a base। ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट कर गया। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, चलो अब हमने ये देखना है कि जो ये सॉल्ट होता है इसकी कॉम्पोजिशन क्या होती है, ये बना किस चीज से होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, कॉम्पोजिशन देखनी है हमने। तो ये किससे कंपोज्ड होता है, किस किस से बना होता है ये। एक तो पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। आयन के स्पेलिंग, एक सेकेंड। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन होता है। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन होता है ना वो हमें कहाँ से मिलता है, फ्रॉम बेस। और नेगेटिव कहाँ से मिलता है, फ्रॉम एसिड। ठीक है, जो पॉजिटिव होता है हम उसको कहते हैं कैटायन और नेगेटिव को बोलते हैं एनायन। अनियन नहीं, एनायन। ठीक है, गलत मत पढ़ लेना। तो ऐसे ही एक कुछ चीज़ बनती है, जैसे ये देखो Na पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से आया, बेस से। Cl नेगेटिव, Cl कहाँ आया, एसिड से। ठीक है, तो हमारे पास Na पॉजिटिव आया बेस से, Cl नेगेटिव आया एसिड से। इतना समझ में आ गया ना।
चलो, तो इससे क्या पता चलता है? सॉल्ट क्या होता है? कैटायन प्लस एनायन को हम बोलते हैं सॉल्ट। ये वाला कैटायन और एनायन था ना जो, इसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। उसके बाद हम एक चीज़ पढ़ते हैं, नेचर ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट का नेचर कैसा होता है? तो मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको। नेचर ऑफ सॉल्ट, ठीक है। इसमें सॉल्ट जो होता है ना, इसमें बताया गया है कि सॉल्ट 3 तरह का हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहली टाइप होती है इसकी न्यूट्रल, दूसरी टाइप होती है इसकी एसिडिक, और तीसरी टाइप होती है ऑब्वियसली बेसिक। ठीक है, ये 3 टाइप्स होती हैं सॉल्ट की, तो ये तीनों याद रखना। ठीक है, इसके बाद हम बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं। स्टार लगा देती हूँ मैं ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, हमने पढ़ना है द नेचर ऑफ अ salt depends on सॉल्ट का जो नेचर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, हमने ये बताना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड यूज्ड, strength of acid used, and second one is strength of base used। ठीक है, तो इससे हमारा मतलब है कि सॉल्ट का नेचर किस पे डिपेंड करता है। सॉल्ट का नेचर किस पे डिपेंड करता है? जब आपको कोई सॉल्ट दे दिया गया तो सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, ये चीज़ किस पे डिपेंड करेगी? एसिड की स्ट्रेंथ पे और बेस की स्ट्रेंथ पे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे एसिड की स्ट्रेंथ, उसके बाद हम देखेंगे बेस की स्ट्रेंथ। ठीक है, अगर मतलब ये दोनों से हमें पता चलेगा कि जो हमारा सॉल्ट है वो एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैंने आपको पहले बताया था, ये एग्ज़ाम में आपको आ सकता है। ठीक है, तो इसको रिवाइज करना मत भूलना। चलो, इसके बाद नेक्स्ट हमारी चीज़ क्या है? नेक्स्ट इज डू ऑल सॉल्ट टेस्ट सॉल्टी। क्या हर सॉल्ट नमकीन होता है, सॉल्टी होता है? तो हमसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, डू ऑल सॉल्ट्स टेस्ट सॉल्टी। क्या हर सॉल्ट टेस्ट में सॉल्टी होता है, नमकीन होता है? तो आंसर में आप जैसे बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे लिखेंगे कि नो। क्यों? ओनली सम सॉल्ट्स टेस्ट सॉल्टी लाइक NaCl। हमारे पास NaCl होता है,
ऐसे ही कुछ सॉल्ट्स होते हैं और भी जो सॉल्टी होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम एक चीज़ लिखेंगे, डिफरेंट सॉल्ट्स हैव डिफरेंट टेस्ट्स एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब इसका क्या है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो सॉल्ट्स होते हैं ना, उनके डिफरेंट डिफरेंट ही टेस्ट होते हैं, और वो उनकी प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज का मतलब होता है वो दिखने में कैसा है, वो हाथ लगाने में कैसी कंसिस्टेंसी है उसकी, उसका कलर कैसा है, वो सब हम उन सब चीज़ों को प्रॉपर्टीज में रखते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रॉपर्टीज जो होंगी डिफरेंट सॉल्ट की डिफरेंट होगी, हर सॉल्ट की अलग होगी, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम एक चीज़ देखते हैं। तो हमने पढ़ना है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट्स इन डेली लाइफ। इम्पोर्टेंस ऑफ सॉल्ट्स इन डेली लाइफ, ठीक है। तो सॉल्ट्स किस किस चीज़ में यूज़ होते हैं हमने ये देखना है। सबसे पहला फूड, खाने पीने में, सबको पता ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ मेडिसिन्स में, ठीक है। तीसरी चीज़ फर्टिलाइज़र्स में। फर्टिलाइज़र क्या होते हैं, जो खेतों में डाले जाते हैं उसको बोलते हैं फर्टिलाइज़र्स, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट इज क्लीनिंग एजेंट्स में। क्लीनिंग एजेंट्स क्या होते हैं, जो सफाई में काम आते हैं, ठीक है। सो हम इसमें एक चीज़ लिखेंगे, सॉल्ट्स आर केमिकली एंड इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट, ठीक है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने कौन सा कलर लेना है, हाँ ये वाला। तो हमने एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक करना है, कौन सा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स बेस्ड ऑन नेचर, बेस्ड ऑन ऑन नेचर, ठीक है। तो नेचर के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, न्यूट्रल सॉल्ट्स, ठीक है। न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या करते हैं, कहाँ से बनते हैं न्यूट्रल सॉल्ट्स। सबसे पहली टाइप आ गई हमारे पास न्यूट्रल सॉल्ट्स की, ठीक है। ये कहाँ से बनते हैं,
सबसे पहले तो हमने देखना है, अब सॉल्ट जो है वो एसिड और बेस से बना होगा, हमें ये चीज़ तो पता ही है। ठीक है, तो ये वाले जो एसिड और बेस हैं ये किस टाइप के होंगे हमने ये देखना है। तो एसिड जो होगा ना वो होगा स्ट्रॉन्ग, और बेस क्या होगा, बेस भी स्ट्रॉन्ग होगा। जब दो स्ट्रॉन्ग चीज़ें मिलती हैं ना, एसिड और बेस, तो न्यूट्रल चीज़ बन जाती है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इसको, दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ठीक है, तो ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब पहले पॉइंट में हमने इसकी एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया, HCl। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा ले लिया, NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इससे हमें सॉल्ट मिला NaCl। स्ट्रॉन्ग एसिड से हमारे पास क्या आया, क्लोरीन, और स्ट्रॉन्ग बेस से आ गया सोडियम। ये आपस में जब मिल गए तो ये क्या बन गए, NaCl। ठीक है, और साथ में हमारे पास कौन आ गया बाहर, H2O। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइप थी किसकी, टाइप्स ऑफ एसिड्स की। ठीक है, सेकेंड टाइप क्या है हमारे पास, एसिडिक सॉल्ट्स। एसिडिक सॉल्ट्स, ठीक है, एसिडिक सॉल्ट्स में अब सॉल्ट है तो एसिड बेस के साथ तो मिक्स होगा ही होगा। ठीक है, अब ये एसिड और बेस किस टाइप के होंगे, तो एसिड हमारे पास होगा स्ट्रॉन्ग, और बेस कैसा होगा, वीक। यहाँ पे बेस वीक आ गया। ठीक है, तो इसको याद रखना, यहाँ पे बेस जो है वो वीक है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस को जब हम मिला देंगे तो दे आर एसिडिक इन नेचर। स्ट्रॉन्ग एसिड डाला है ना, तो ये भी एसिडिक ही होगा, यहाँ से याद रखना, कभी नहीं भूलेगा आपको। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने कौन सा यूज कर लिया, HCl। ठीक है, और वीक बेस कौन सा यूज कर लिया, NH4OH, इसको बोलते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसमें हमारे पास सॉल्ट कौन सा आ गया, NH4Cl, और हमारे पास वाटर आ गया साइड पे। तो NH4Cl जो ये हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट आया है ना, इसका नाम होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, और ये थी एसिडिक। अब अपने पास आ गया थर्ड वन, बेसिक। बेसिक सॉल्ट्स देखने हैं हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्ट है तो एसिड प्लस बेस से बना हुआ होगा। तो इसमें आप लोग गैस करो कि अगर ये बेसिक है
तो इसमें स्ट्रॉन्ग कौन होगा? अगर ये बेसिक है तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा ना, ऑब्वियसली। और वीक कौन होगा? एसिड। ठीक है, तो ये अपने नेचर में कैसे हो गए? दे आर बेसिक इन नेचर। ठीक है, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये नेचर में कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। ठीक है, अब बेसिक हमने देख लिया, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। वीक एसिड ले लिया कोई। वीक एसिड हमारे पास होता है CH3COOH। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस तो आपको पता ही है, आप इतने इंटेलिजेंट हो। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना? ऊपर भी किया था हमने, ये देखो स्ट्रॉन्ग बेस है ना। वैसे ही यहाँ पे कर लिया हमने स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? CH3COO, साथ में लग जाएगा इसके Na। ठीक है, प्लस H2O। अब मैंने आपको बताया था ना ऊपर कि कहाँ पे बताया था? हाँ, पॉजिटिव जो होता है वो बेस से आता है, नेगेटिव एसिड से आता है ना। तो जो ये पॉजिटिव है ये आया है बेस से, और जो चीज़ नेगेटिव है ये पूरी, ये आई है एसिड से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेसिक सॉल्ट। ठीक है, अब इसमें जो सॉल्ट हमने बनाया है, इस सॉल्ट का नाम क्या है? सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ मैं। CH3COONA को बोलते हैं सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो हम एक बार जल्दी से फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एसिड यूज़ किया, ये मैं ना लिख लेती हूँ। 3 पॉइंट किए ना हमने, सेकंड, और ये आ गया हमारा थर्ड। ठीक है, इससे क्या क्या बना था? तीनों से सॉल्ट बना था। ठीक है, तीसरे से भी सॉल्ट। अब जब हमने सबसे पहला किया, न्यूट्रल जो था उसमें क्या था? कलर कौन सा लूँ? ये वाला। जो न्यूट्रल था, न्यूट्रल सॉल्ट था ना अपने पास सबसे पहला, ये किससे बन रहा था? इसमें एसिडिक भी स्ट्रॉन्ग था, बेस भी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, तो उसके बाद आया था हमारे पास एसिडिक, ये था एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक में एसिड ही होगा ना स्ट्रॉन्ग, तो एसिडिक में एसिड ही होगा स्ट्रॉन्ग, ये याद रखना। एसिडिक सॉल्ट में एसिड ही होगा स्ट्रॉन्ग, और वीक बेस हो जाएगा। बेस ही तो रह गया, बेस हो जाएगा वीक हमारे पास। ठीक है, तीसरी हमने टाइप कौन सी की थी? बेसिक। बेसिक रह गई। बेसिक में ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग कौन होगा? बेस। और बचा हुआ क्या हो जाएगा? वीक। ठीक है, इतना आसान था ये, देखो चैप्टर। ऐसे बोल रहे थे कि बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट है, कितना आसान था ना? आसान बोलो हाँ, बोलो यस मैम, बहुत आसान था। बोलो मैम थैंक यू सो मच।
अगर आप ना होते तो हमारा क्या होता है ना। ऐसे ही बोल रही हूँ, मजाक कर रही हूँ, चुप करो। हाँ, ये अपने पास हो गया। इतना कर लेते हैं आज। ये हो गई हमारे पास सॉल्ट की डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन हो गई सारी। ठीक है, तो बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, ये 3rd लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का। ओके बाय, गुड लक।